है और उसके बाद जो सबकी जो इच्छा होती है छात्र हित में या जनता के हित में वो निर्णय सरकार लेती है। इससे अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा और निर्णय क्या हो सकता है। विपक्ष को बाज आना चाहिए जो वो हिंसा फैलाना चाहते थे। विपक्ष को बाज आना चाहिए जो छात्रों के हितों में भी अपनी राजनीति को खोज रहे थे। वो मुद्दा तलाश रहे थे कि उपचुनाव में वो किसी प्रकार के राजनीतिक खेल खेल सकें। उनकी कोई भी संभावनाएं योगी जी के रहते पूरा नहीं होना है। योगी जी चुनावी दौरे पे जरूर थे, लेकिन उनका हर पल छात्रों के हित में क्या हो रहा है इसके लिए लगा था। और उन्होंने पूरा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सबसे संयम बनाने के लिए बोल रखा था कठोरता के साथ में। और आयोग से भी कहा था कि तुरंत पूरी विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए, विशाल का रुख करते हुए। विशाल, देखिए आपकी मौजूदगी अब से थोड़ी ही देर पहले गेट नंबर 2 पर थी। फिलहाल वहां किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि कुछ ही देर बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नोटिस जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। क्या विशाल से संपर्क टूट गया? गुफरान का रुख करते हुए। गुफरान, छात्रों की बड़ी जीत, लेकिन उसके बाद भी छात्र डटे हुए हैं कि आरओ एआरओ को लेकर के अभी तक कोई भी सूचना जो है वो जारी नहीं की गई है, कोई घोषणा नहीं की गई है। छात्रों को बांटने की कोशिश की जा रही है। ये कंफ्यूजन अभी छात्रों में देखने को मिल रहा है। देखिए, बड़ी जीत जो कही जा रही है वो आधी अधूरी है। अभ्यर्थी इसको लेकर के नाराज हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सिर्फ पीसीएस परीक्षा के लिए या आंदोलन के लिए छात्र नहीं आए थे, बल्कि आरओ एआरओ को लेकर के भी उनकी अपनी नाराजगी थी, क्योंकि आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो लीक हुई थी। तो ऐसे में वो आधी अधूरी जीत लेकर के यहाँ से हटेंगे नहीं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि आरओ एआरओ को लेकर के और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो कंफ्यूजन है आयोग को लिखित तौर पर दूर करना होगा, नोटिफिकेशन के जरिए दूर करना होगा। उसके पहले अभ्यर्थी यहां से जाने को नहीं तैयार है। इनकी अपनी सीधे तौर पर जो डिमांड है, जो पहले से रही है, पहले दिन से रही है, आज चौथा दिन है। आयोग बैकफुट पर जरूर है, लेकिन आयोग ने अभी विज्ञप्ति नहीं जारी की है। उनकी तरफ से सिर्फ मौखिक बयान के तौर पर सामने आई है। ये भी तो कहा गया है ना कि परीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, तो इंतजार करना चाहिए छात्रों को, क्योंकि कमेटी का गठन तो हुआ है ना, कमेटी फैसला ले लेगी। नारेबाजी कर रहे हैं और आयोग के खिलाफ उनकी जो नारेबाजी का दौर है वो लगातार जारी है। कुछ उन्हें जरूर एक तरीके से उम्मीद थी आज कि उनके हक में पूरी तरीके से फैसला आएगा, लेकिन वो फैसला अभी आधा अधूरा है। ये अभ्यर्थियों की अपनी डिमांड रही है पहले से कि आरओ एआरओ पीसीएस दोनों परीक्षाओं के 2 दिन कराए जाने का जो फैसला था उसको आयोग वापस ले। हालांकि पीसीएस 24 की परीक्षा को 1 दिन कराए जाने का फैसला लिया है, लेकिन तारीख क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अभी साफ नहीं है। और यही वजह है कि ये अभ्यर्थी अभी भी सड़कों पर हैं, आयोग के सामने हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताएं, अभी ये मांग जो है आधी अधूरी एक तरीके से पूरी की गई। हमारी ये मांग चलती रहेगी सर, जब तक कि आरओ के लिए एक शिफ्ट में इसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे वो, तब तक हम इसके लिए। बात तो देखिए बहुत साफ हो जाता है कि आयोग अगर मौखिक तौर पर सामने आकर के कह रहा है कि हम 1 दिन में परीक्षा कराएंगे, तो नोटिफिकेशन देने में दिक्कत क्या है। अगर वो बयान जारी कर सकते हैं तो उनको नोटिस भी जारी कर देनी चाहिए। और यही वजह है कि ये छात्र हट नहीं रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यकीन जो है वो आयोग से उड़ चुका है। और ये इसकी जो तस्वीरें हैं हमने पहले भी दिखाई हैं, और अभी भी आरओ एआरओ को लेकर के ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि वो परीक्षा लीक हुई थी। और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये मांग सिर्फ एक मानी गई है। इसके जरिए जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच बांटने वाली स्थिति हो जाएगी। दो अलग अलग जो वर्ग हैं उनको अलग अलग खंडित किया जाएगा। तो इससे अभ्यर्थियों का तमाम जो नुकसान है वो भी होगा। और यही वजह है कि ये एकजुट आंदोलन आगे भी जारी रखने को लेकर के खड़े हुए हैं। और इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि आयोग के भीतर जो कंफ्यूजन, हम भी कहते हैं 4 दिनों से यह आंदोलन लगातार जारी है। अभ्यर्थी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि 1 दिन और 1 शिफ्ट। आयोग सामने आकर के बयान दे रहा है, ये कह रहा है कि हम 1 दिन में पीसीएस की परीक्षा कराएंगे। आरओ एआरओ को लेकर के समिति गठन की बात कर रहा है, लेकिन समिति का क्या कुछ फैसला होगा, वो कब आएगा, कब वो समिति गठित होगी, ये स्पष्ट नहीं है। और यही वजह है कि हजारों अभ्यर्थी जो चौथे दिन आज भी यहाँ पर पहुंचे हैं और हटने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि आयोग भी अभी जो है अंदर खाने उसकी
की स्थिति जो है वो साफ नहीं है और यही वजह है कि आयोग सिर्फ अपनी बात जो है आधी अधूरी करके अभ्यर्थियों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अपनी मांगों को मनवाने के पहले यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। ये बताएं आगे क्या रणनीति रहेगी? अभी सिर्फ एक मांग को लेकर के साफ हुई है स्थिति। सर, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नोटिस चाहिए। हमें दोनों परीक्षाओं की बात हो रही है, यूपीपीसीएस और आरओ दोनों हमें इसमें शिफ्ट में नहीं होना चाहिए और हमें नोटिस के साथ चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए। 4 दिन से हम लोग अनवरत यहाँ पे धरना दे रहे हैं आरओ को लेकर के। जी, आरओ को लेके उसका भी हमें नोटिस चाहिए। हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी कमेटी गठित की जाएगी, उसके बाद उस पर निर्णय आएगा। हमें कमेटी नहीं, हमें नोटिस चाहिए। हमें सारे एग्जाम सिर्फ एक शिफ्ट में चाहिए। अभी भी बिल्कुल देखिए, ये अभ्यर्थी हैं, अपनी अलग अलग इनकी डिमांड्स है, खास करके 2 परीक्षाओं को लेकर के, उसमें सिर्फ एक मांग को माना गया है अभी। ठीक है गुफरान, देखिए पीसीएस की परीक्षा को लेकर तो नोटिस जो है वो आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वेबसाइट पर कुछ ही देर बाद अपलोड कर दिया जाएगा, नोटिस मिल जाएगा और उसके बाद हम दिखा भी देंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो फिर पीसीएस की परीक्षा को लेकर नोटिस को लेकर क्या कंफ्यूजन है? वो तो स्पष्ट किया गया ना। देखिए आयोग की बिल्कुल, देखिए ये बात तो सही है, ये हम भी समझते हैं, आयोग भी समझता है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को विश्वास में लेना होगा। विश्वास में ये तब ले पाएंगे जब जो नोटिफिकेशन है, क्योंकि परीक्षा को लेकर के जो तारीख है उसको लेकर के इनके बीच असमंजस है। 2024 की प्री परीक्षा है, दिसंबर में होनी थी, लेकिन अब कब होगी उसका भविष्य साफ नहीं है। 1 साल जो अभ्यर्थी है इनका बीत चुका है और इसको लेकर के इनकी नाराजगी है। दूसरी बड़ी जो नाराजगी की वजह बन रही है वो आरओ बन रहा है। इनका कहना साफ है कि आरओ को लेकर के आयोग सिर्फ अभी समिति गठन की बात कर रहा है, आरओ की स्थिति साफ नहीं कर रहा है। तो ये आंदोलन जो है सामूहिक था और सामूहिक आंदोलन में जो 2 बड़ी डिमांड थी, एक परीक्षा एक दिन में कराई जाए और दोनों परीक्षाओं पर जो नॉर्मलाइजेशन लागू करने की व्यवस्था थी उसको खत्म किया जाए। तो सवाल यह है कि आयोग को सीधे तौर पर अपनी स्थिति साफ क्यों नहीं कर देनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ी बात नहीं होती। 1 पन्ने का अपना एक विज्ञप्ति होता है, उसको आयोग अपलोड कर दे तो शायद इनकी जो नाराजगी है वो दूर होती दिखाई दे। दूसरा, खास करके आरओ को लेकर के जो स्थिति कंफ्यूजन वाली है, उस स्थिति पर भी अभ्यर्थियों में नाराजगी है। देखिए खामोशी जरूर यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन दूसरी तरफ नारेबाजी की भी तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अभ्यर्थियों को तमाम उम्मीदें थी कि आज आयोग हो सकता है कि उनकी मांगों को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकता है, इस तरीके की इनकी उम्मीदें थी। आयोग ने कुछ फैसले लिए हैं, इनके हक में जरूर वो फैसले हैं, लेकिन वो फैसले अभी आधे अधूरे हैं। यही वजह है कि ये अभ्यर्थी अपनी मांग को पूरी होने तक यहां से हटने को तैयार नहीं है। हमने तमाम अभ्यर्थियों से बात करी, उनके भीतर नाराजगी है, गहरी नाराजगी जो है उसमें सबसे बड़ी वजह नोटिफिकेशन को लेकर के है। इससे पहले आयोग का जो विश्वास है वो अभ्यर्थियों को बनाना होगा, अभ्यर्थियों पर भी आयोग को विश्वास एक तरीके से करना होगा, तभी ये कंफ्यूजन की स्थिति जो है दूर होगी और आयोग जब नोटिफिकेशन जारी करेगा। ठीक है गुफरान, देखिए एक चीज भी समझना चाहेंगे, जब आयोग की तरफ से पीसीएस की परीक्षा के लिए फैसला लिया जा चुका है कि एक दिन में एक परीक्षा करवाई जाएगी, तो फिर आरओ पर इतने असमंजस में क्यों है आयोग? बिल्कुल इसी सवाल का जो जवाब है ये हम ही नहीं बल्कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी तलाश रहे हैं, वो भी खोज रहे हैं कि आखिर 4 दिन अभ्यर्थियों को आंदोलन करने में लग गए और 4 दिनों का ये आंदोलन जब हजारों की संख्या में प्रदेश व्यापी हो गया तब भी आयोग अपनी स्थिति साफ नहीं कर सका। सिर्फ एक परीक्षा को लेकर के स्थिति साफ किया है, वो भी पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा एक दिन में कराए जाने का फैसला लिया।